बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर सेकंड के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर का टॉपिक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट किस तरह से फाइंड करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किस तरह से फाइंड करते हैं और इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मल्टीपल रिग्रेशन का। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। सेम उसी तरह से हम लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड एरर को डिस्कस करना है। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन में भी अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो वो स्टैंडर्ड एरर कंसीडर होगा। इट इज मेजर द डिस्पर्शन ऑफ वाई वैल्यूज अबाउट द पॉपुलेशन मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है जी, वाई वैल्यूज जो होती हैं आपके पास, ये मेजर करता है डिस्पर्शन को। वाई वैल्यू की डिस्पर्शन को जो मेजर करता है अबाउट पॉपुलेशन मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन के लिए, यानी कि जब आपके पास एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उस सूरत में आप जो है उसका स्टैंडर्ड एरर जो फाइंड करेंगे उसको हम जो है वो मल्टीपल स्टैंडर्ड एरर कंसीडर करेंगे। फॉर अ मल्टीपल रिग्रेशन विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2। ठीक है जी, मल्टीपल रिग्रेशन में आप लोगों को पता है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स को हम जो है वो एज अ एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी यूज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा y डॉट 1 2। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और 1 2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेयर द सबस्क्रिप्ट इंडिकेट y इज रिग्रेसेंट अगेंस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2। ठीक है, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये इंडिकेशन किस चीज की कर रही है कि y के दो रिग्रेसेंट है x1 एंड x2। ठीक है जी, सैंपल डाटा के लिए हम स्टैंडर्ड एरर किस तरह से फाइंड करते हैं इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। द सैंपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट स्मॉल s y डॉट 1 2 इज इक्वल टू समीशन इनटू y माइनस y हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 3 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पर 2 हम जो है वो अप्लाई करते थे क्योंकि वहां पर जस्ट दो वेरिएबल होते थे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीन जो है वेरिएबल होते हैं, दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर n-3 यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से आप 3 को जो है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन समीशन y माइनस y हैट। ये जो हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी गई है इसको अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, समीशन y स्क्वायर माइनस a समीशन y माइनस b1 समीशन x1 y माइनस b2 समीशन x2 y। ये क्वांटिटी अगर हम नोमिनेटर में पुट कर दें तो फिर भी हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड एरर की जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन, इस पर जो है वो मूव करते हैं। The proportion of variability in values of dependent variable y explained by its linear relationship with independent variable is defined by ratio of the variation in y explained by regression equation to the total variation. The proportion of variability
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये आपको पता है कि वेरिएबिलिटी की प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्स जो है वो कितना वाई को एक्सप्लेन कर रहा है। इस चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में चेक करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है जी। मल्टीपल डिटर्मिनेशन जो है वो हमारे पास दो यानी कि वाई वेरिएबल जो एक्स वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों जो है वाई को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस चीज को मेजर करने के लिए हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन जो है वो यूज करेंगे और वो सारी की सारी वेरिएशन जो है उसको टोटल वेरिएशन बोलते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन विद टू रिग्रेसर्स x1 एंड x2 इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R स्क्वायर y डॉट 1 2। इसके साथ जो इसको डिनोट किया जाता है, इसका फार्मूला जो है R स्क्वायर y डॉट 1 2 इज इक्वल टू समीशन इनटू y हैट माइनस y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन y माइनस y बार। टोटल वेरिएशन जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी और नोमिनेटर में एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। इससे आप अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन्ड वेरिएशन उसको हम जो है वो मैनुअल तरीके से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ए समीशन y प्लस b1 समीशन x1 y प्लस b2 y2 x2 y माइनस समीशन x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये जो क्वांटिटी है इसके जरिए ये अगर हम नोमिनेटर में पुट कर देते हैं तो टोटल वेरिएशन से डिवाइड कर दे, देन भी आपके पास मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद समीशन y माइनस y बार स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये टोटल वेरिएशन है, इसको आप इस तरह से भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी रेंज है दी कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन लाई बिटवीन 0 to 1, यानी कि 0 से 1 के बिटवीन इसका आंसर जो है वो आएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन r स्क्वायर y डॉट 1 2 स्क्वायर रूट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। यानी कि अगर आप जो है वो मल्टीपल को जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। r y डॉट 1 2 इससे जो है वो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है। measure the degree of association between y and both the regressors x1 and x2 combined। ये तीनों वेरिएबल्स का इकट्ठा जो है वो एसोसिएशन इकट्ठा रिलेशनशिप जो है वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन एंड इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। ठीक है जी, और ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में आपके पास आएगा। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन ये आज के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया है। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, ये तीन क्वांटिटीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी एक्सरसाइज नंबर 11 में मौजूद है, वहां से आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।